हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम रामचंद्र जी की स्तुति के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कंदर्प गणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुभाषित, भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदन, रघुनंद आनंद कंद भूषण, चंद दशरथ नंदन, श्री मुकुट कुंडल तिलक चार, उधार रंग विभूषण, आजान भुज शर छाप धर संग, राम दूत कर भूषण, इति वदति तुलसीदास शंकर, केशमुनिमनोरंजनम्, मम हृदय खंजनिवास गुरुकादिकल दल कुंजन, मन चाहि राजो प्रिय सोवा, सहज सुंदर श्याम करुणा निधान, सुजान भांति गौरीय शीश सुनिधि, हर चितल तुलसी भवानी, पूज पुन उदित ज्ञानी गौरी अनुकूल सिया, सिया रसो न जाय कर, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी की वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि राघम रघुवंशनाथम। कल हम बालकांड से सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा। उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया, और जब उसे अपने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में मंडलाकार जैसा हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते समय किसी ने नहीं देखा कि इतने काम इतनी फुर्ती से कि भगवान ने रामचंद्र जी ने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं था। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। हरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजी तजि मारगु छले, चिक्क रही दिग्गज ढोल मही, अहि कोल कोरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, कौदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि।
घोर कठोर शब्द से तीनों लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। इतनी तेज आवाज हुई शिव के धनुष टूटने से, रामचंद्र जी के द्वारा टूटा हुआ। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाज सागरु, शंकर चापु जहाजु सागरु, रघुबर बाहुबल, बुढ़सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी का भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे अवगाओ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। पृथ्वी ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा था, राम रूप राकेश निहारी, बजत बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नव गह गह निशाना, देव वधु नाचे कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीषा, प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। मुदित कहि जाता नर नारी, भंजे राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि ही जान नहीं पड़ती थी। इतनी जय जयकार हुई कि धनुष टूटने की ध्वनि नहीं आ रही। जहां तक पुरुष श्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बदई मति धीर। करे निछावरी लोग सब, है गए धन मनि चीर। सियावर रामचंद्र की जय। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भैरी ढोल दुदुम्बी सुहाई। बाजई बहु बाजने सुहाए, जहाँ तजुब तीन है मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भैरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तक युवतियां मंगल गीत गा रही। सखी नजर सहित हर्षी अति रानी, सूखत धान पराजनु पानी। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बर नहीं कई भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग जो सीता से विवाह की आकांक्षा कर रहे थे, वो राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए, तेजहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक खाती का जल पी गया। रामई लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर की शोकुर जैसे।
सतानंद तब आयशु दीना, सीता गमन राम पही कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा। तब शतानंद जी, जो शतानंद जी कौन है, जनक के गुरु, शतानंद जी आज्ञा दी और सीता जी ने राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सियावर रामचंद्र की जय। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चलकर उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी न मध्य से सोहति कैसे, छबिगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई। तनु सकोच मन परम उछाऊं, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहूं। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। चतुर सखी ने दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथ से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती माला। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सबीत देत जयमाला। गावई छवि अवलोकी सहेली, से जयमाल राम और मैली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे मानो डंडियों समेत दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे। उस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरस नहीं सुमन, सकुचे सकल भुआल जनो बिलो की रमी कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकड़ गया। उर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किंगर नर नाग मुनीषा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मनुष्य जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकड़ गया। वो श्री राम सीता विवाह की जय। इस तरह सीता जी ने रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाली। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए इस विवाह को देखकर और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मनुष्य जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे। नाचे गावे विबुध पद उठी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद ध्वनि करहि, बंदी बिरिदावली उचरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे, भाट लोग विरिदावली गा रहे। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसी भंजे चापा। करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत बसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं।
सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनो एक ठोरी। सखी कहे प्रभु पद कहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही मानो सुंदरता और श्रृंगारों से एकत्र हो गए। सखियां करें सीते स्वामी के चरण को छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत होकर उनके चरण नहीं छू पा रही, इतनी भयभीत है। गौतम तिय गति सुरति कर, नहीं पर सती पग पान। मन बिहासे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान सियावर रामचंद्र की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या, जिसके उनके पति ने गौतम ने श्राप दे दिया था कि पत्थर की मूर्ति बन जाओ, उसकी गति, लेकिन रामचंद्र जी ने जब आए तो उसको पैर छुए अपने, और वो पत्थर की अहिल्या स्त्री बन गई। तो गौतम स्त्री की अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूड मन लाखे। उठी उठी पहरी सना अभागे, जहां तक गाल बचावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूड राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तक गाल बजाने लगे। ले उछड़ाई सिय को, धरी बांधव नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरही, जीवत हमाई कुंवर को बरही। कोई कहते सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़ के बांध लो, धनुष को तोड़ने से इच्छा नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता। जो विदेव कछु करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो, जनक को भी। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, जो सज्जन राजा थे, बोले इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। उन्होंने धनुष तोड़ दिया रामचंद्र जी ने, अब तो सीता उनकी हो गई, अभी क्यों झगड़ा उसके लिए। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहा कह पाई, असी बुद्धि तो विधि मुंह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। तुलसीदास जी बोलते अरे तुम तो हार गए, वही वीरता थी अब कहीं से मिली है ऐसी दुष्ट बुद्धि, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। तुम तो धनुष को उठा भी नहीं पाए थे, छू भी नहीं पाए थे, हिला भी नहीं पाए थे, और अभी रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। अब उनसे युद्ध करने का सोच रहे हो। ये चीज तुलसीदास जी लिखते हैं। देखो रामय नयन भरी, तजी ईर्षा मधु को। लखन रोष पावको, प्रबल जानी सलभ जन हो। सियावर रामचंद्र की जय। अरे मूर्खों, ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बन जाओ। अगर तुमने आक्रमण करने की सोची तो लक्ष्मण का क्रोध जो है वो प्रबल अग्नि, उसको जानकर अग्नि में अपना, जैसे पतंगा होता है अग्नि में अपने आप जाके जलता है। ये सोचो मत क्या आक्रमण करके ले लेंगे सीता जी। बेनते बलिजिन चहचा कागु, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु। जिमि चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चहे शिवर दो ही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारणी क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। ये तो ऐसा हो गया जैसे गरुड़ का भाग कौवा लेने का सोचे, जैसे गरुड़ का भाग कौवा लेने का सोचे, जैसे सिंह का हिस्सा खरगोश लेने के सोचे, कल्पना करें। और बिना कारणी क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी कुशलता चाहे कि मैं हमेशा सुखी रहूं। शिवजी से विरोध करने वाला जैसे अपनी संपत्ति चाहे। ये तो ऐसी बात हो गई रामचंद्र जी सीता को छीनना। लोभी लोलुप कल कीरति चाहे, अलंकता
अकलंकता की काम लहे, हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालच नर नाह। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंक का चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, तो राजा और सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। अगर लोभी और लालची व्यक्ति चाहे कि मेरा संसार में यश हो, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे कि मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं लगे, और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख व्यक्ति परम गति चाहे, हे राजा और सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल उसने सीए सकानी, सखी लवाई गई जब रानी, राम शुभाए चले गुरु पाई, सीए सने उबर नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी भी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अबधो विधि काय करनीया, भूप वचन सुनि इतुत तक ही, लखन राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच कर रही। सीता जी सोच के वैसे कि न जाने विधाता आप क्या करने वाले। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते, नहीं तो लक्ष्मण ऐसा क्रोध करते कि सब राजाओं को उसी समय ठिकाने लगा देते। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत नृपना सको, मनोह मत गज गन निरखी, सिंह किशोरी चोप, सियावर रामचंद्र की जय। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई, क्रोध से राजा की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ जाता है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे, क्रोध से राजा को देख रही क्या प्लान बना रहे। खर भरु देखी विकल पुरनारी, सब मेरे देहि मही पनगारी, तही हम सरसुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई, सब मिलकर राजा को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए। गोरे शरीर पर विभूति पड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा, भ्रुकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजाओ चितवत मनौ सिर रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहा है। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटी बनी बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बेल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवी धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र है और दो तरकश बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए। लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसा है। शांत बेशु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप, धरी मुनि तनु जनु बीर, रसु आयो जस भूप, सियावर रामचंद्र की जय। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है।
स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठे और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम कर रहे। जय सुभाय चित वही तु जाने, सो जाने जनु आई खुटाने, जनक बहोरी आई सुरनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम किया। तो शिव का धनुष टूटा तो परशुराम जी प्रवेश किए और परशुराम जी को देख के, इस भयानक वेश देख के सब डर गए, सब राजा भाई से व्याकुल हो गए। जय सुभाय चितवती तु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सुरनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज है, जिसकी ओर देख लेते वो समझता मानो मेरी आयु पूरी हो गई। परशुराम जी का ऐसा था कि वो अगर किसी की तरफ देख ले इसका मतलब है कि वो गया, उसकी आयु पूरी होगी। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष देनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। किसके? परशुराम जी के चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनई असी से देखी भल जोटा, राम जितई राम ही चितई राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। परशुराम के नेत्र स्तंभित हो गए रामचंद्र जी के स्वरूप को देखकर। बहुर बिलो की विदेशन कहूं काय होती भीर, पूछत जाने अजान जिमी, व्यापे कोप शरीर। फिर ये सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक से जब पूछते हैं, कहो ये बड़ी भारी भीड़ किस लिए? उनके शरीर में क्रोध छा गया परशुराम जी। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण से सब राजा आए थे, जब राजा जनक ने सब समाचार सुनाया, जनक के वचन सुनकर परशुराम ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर दिखाई दिए। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग देखाए मूड न तो आजो, उल्टा महिजा लही तब राजो। अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी कठोर वचन बोले रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? मुझे शीघ्र ही दिखा, नहीं तो अरे मूड आज मैं जहां तक तेरा राज्य वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। ये परशुराम का क्रोध। अति डर उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचो सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वो उत्तर नहीं दे पा रहे, डर के मारे जनक राजा। ये देखकर कुटिल राजा
जो दूसरे कुटिल राजा थे, जो हार गए थे, वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। अरे अभी तो परशुराम जी क्रोध दिखाएंगे। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है कि अभी परशुराम जी पूछ रहे हैं, इनको क्रोध आ गया, इसको कैसे करेंगे। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब संबरी बात बिगारी, रघुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरद निमेश कलप सम बीता। सीता जी की बात माता मन में पछता रही कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी, अब तो मैरिज हो गई। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। अभी परशुराम क्या करेंगे। सबय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ न हर्ष था न विषाद। नाथ संबोधन भंजन निहारा, हो एक केहु एक दास तुम्हारा, आय सुकह कही कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपको कोई दास ही होगा। रामचंद्र जी परशुराम से बोल रहे हैं, कितनी नम्र भाषा में बोल रहे हैं। रामचंद्र जी नहीं तोड़ा। अभी रामचंद्र जी परशुराम के क्रोध को देखकर, हालांकि रामचंद्र जी भगवान है और परशुराम जी भी शक्तिवेश अवतार है, रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपको कोई दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रसा कर बोले। तो रामचंद्र जी का स्वभाव इतना नम्र है कि परशुराम जी से क्रोधित व्यक्ति सभी को भी उनका भी क्रोध शांत कर सकते। परशुराम जी को बहुत क्रोधी माना जाता है भगवान। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था, दुष्ट लोगों से। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि कर नी करी करई लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, सेवक वो है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम तो लड़ाई करना होता है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब बड़ी विकट परिस्थिति हो गई। श्री रामचंद्र जी नम्र भाषा में बोल रहे हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मार जय सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमान। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम बोले, जिसने भी धनुष तोड़ा है। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनई तोरि लरकाई, कबो न सिरिस कीन गोसाई, एई धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कग भृगुकुल हेतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ी ऐसे, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, किंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रेनप बालक काल बस, बोलत तोहिन सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सियावर रामचंद्र की जय। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ होश भी नहीं है। परशुराम जी बोलते, सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है, जिनको तुम तोड़ते थे बचपन में। लखन का हसी हमरे जाना, सुन देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। अभी धीरे धीरे बता रहे हैं कि किसने तोड़ा था। छुओ टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोषु, बोले चितई परशु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। ये तो धनुष छूते ही टूट गया, इसको छुआ रामचंद्र जी ने टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फर्शे की ओर देखकर बोलते, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। बालों को बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही,
बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। रे बालक, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता रे मूर्ख, तो क्या मुझे नीरा मुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का तो शत्रु, मैं विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार मही देवन दी नहीं। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो के मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोचे बस, करशि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोरति घोर। सियावर रामचंद्र की जय। अरे राजा के बालक, अपने माता पिता के को सोच के वश न कर, नहीं तो तेरे को फिर माता पिता को सोचना पड़ेगा तेरे बारे में। माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का विनाश करने वाला। ये परशुराम जी बोल रहे हैं। बियस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। पुनि पुनि मोई देखा कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमार बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जानी। देखी कुठार सरासन बाना, मैं के चुका सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतरिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते से ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा। मृगुसुत सी समुझ जने हैं बिलोक की, जो कचुका है वह सहो रिसरो की। सुर महिष हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन परन सुराई। भृगुवंशी समझ कर यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में कभी वीरता नहीं दिखाई पड़ती। बधे पापु अप कीरति हारे, मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु मान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। जो बिलो के अनुचित कयो, क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के समान गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनो मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। अभी विश्वामित्र को बोल रहे हैं, ये लक्ष्मण के बारे में बोल। परशुराम जी बोलते, सुनो बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी पूर्णचंद्र का कलंक है, ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर बालक। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारे खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रस्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। परशुराम जी विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि समझा लो अपने शिष्य। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की। नहीं संतोष तो पुनि कछो कहा हूँ, जनिर से रोग की दुसा दुख सह हूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहो शोभा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डाली। क्रोध रोककर आसानी दुख मत सही। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर कर नी करे, कहीं न जनावई आप।
विद्यमान रन पाए रिपो, कायर कथई प्रताप सियावर रामचंद्र की जय। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते, वो बोलते नहीं है। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को जताते नहीं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू कहा का जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधरी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी की कठोर स्मरण सुनते परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगों, कटुबादी बालक बद जोगों। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहूं मर निहार भाषाचा। लोग मुझे दोष न दें, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने की योग्य है। इसी बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को आ गया। परशुराम जी बोलते लक्ष्मण के बारे में। कौशिक का छवई अपराधो, बाल दोष गुण गणई न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। विश्वामित्र जन का अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय कटिक कुठार कठोरे, गुरु गुरे न हो तव श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही सही परिश्रम से मैं अपने गुरु से ऋण हो जाता। इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं और विश्वामित्र से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे कारण इसको क्षमा कर रहा हूं। इस तरह से ये अभी विवाह तो हो गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है अभी परशुराम जी क्रोधित है कि शिव धनुष किसने तोड़ा। अभी लक्ष्मण जी और परशुराम जी का वार्तालाप चल रहा है। विश्वामित्र बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, मीडिएट कर रहे हैं। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे के प्रसंग के अभी परशुराम जी क्या करते हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।